हमने यहाँ पर हमारे चैनल पर पेट एग्जाम की कंप्लीट तैयारी चल रही है और इतनी बेहतरीन तैयारी चल रही है कि आपको किसी का कोर्स लेने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। याद रखिएगा कि आपको किसी का कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम आपको हर एक टॉपिक चुन चुन कर पढ़ा रहे हैं जो आपकी सिलेबस में दिया गया है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपकी पढ़ाई चल रही है। और आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर उस सिलेबस को अगर आप 15 दिन पढ़ेंगे बहुत ही मेहनत से तो आपका कवर हो जाएगा। तो आपको किसी कोर्स की लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपका दिया गया है, कह रहा है तोता ये हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। चलिए, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि तोता ये हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं, किसे जाना जाता है। तो देखो भाई, वन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, अमीर खुसरो, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। चलिए, वेदों की ओर लौटो का जो नारा दिया था वो किसने दिया था, यहां पर आंसर दीजिएगा भाई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 नंबर में, स्वामी दयानंद सरस्वती, बिल्कुल सही जवाब है। और अभी हाल में दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आपका जो आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती होगा। लेकिन पूछा गया है कि यहां पर कौन सा समाज है, तो आपका आर्य समाज है, ठीक है ना। तो वेदों की ओर लौटो को नारा किसने दिया था, तो आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब दिया था, तो 1875 में दिया था। और ये आर्य समाज से आपके जुड़े थे। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कुचिपुड़ी नृत्य कला शैली किस राज्य से संबंधित है। और देख सकते हैं आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी कहां से जुड़ी है, तो आपके आंध्र प्रदेश से है। कच्चीपुड़ी अंधीपुड़ी, है ना, क्यों भाई, कच्चीपुड़ी अंधीपुड़ी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है वो आपके किससे है। तो देख सकते हैं हमने आपको आज यहाँ पर पढ़ाया भी था। ये क्वेश्चन आपका पीछे नहीं छोड़ता है, हमेशा पूछा जाता है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो देखो भाई, यहां पर आपका संबंध हो जाएगा भारतनाट्यम से और आपके कुचिपुड़ी से, है ना। देखिए, इनका जो संबंध है वो आपके 2 से है। एक तो ये भारतनाट्यम में भी आपके नृत्य करती हैं और साथ में आपके कुचिपुड़ी भी नृत्य करते हैं, इसीलिए ऑप्शन आपको एक ही दिया गया है, यहाँ पर भारतनाट्यम दिया गया है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है, यहाँ पर जवाब देना है। और जितने लोग पहली बार जुड़ते हैं भाई, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि पीटी की सबसे जानदार तैयारी चल रही है। दूसरी बात, यहाँ पर वीडियो अगर आपको पसंद आता है थोड़ा भी, तो आप लोग पूरा सपोर्ट करिएगा, और थोड़ा नहीं, आपको वीडियो पूरा का पूरा पसंद आएगा और आपका मन खुश हो जाएगा हमारी क्लास को देखकर, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, रंगोली ये भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है, तो 5 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, महाराष्ट्र की है। कहां से भाई, देखिए जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा, इकेबाना किसका जापानी रूप है। इकेबाना किसका जापानी रूप है। तो देखो यहाँ पर इकेबाना ये जापानी रूप है किस चीज का, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी, फूलों की सजावट की एक जो शैली होती है इसे इकेबाना कहते हैं। कहां पर, तो आपके जापानी रूप में, जापानी भाषा में इकेबानी कहते हैं फूलों की सजावट का सिस्टम जो होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है। चलिए साथियों, जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आंसर जो है वो आपका राइट क्या हो जाएगा, 7 नंबर में। देखिए जो ऑप्शन है यहाँ पर ग्वालियर घराना लगाना है भाई। देखिए आप लोग जवाब इसमें से गलत दे रहे हैं, काफी लोगों के जवाब यहाँ पर देखिए लखनऊ आ रहा है, लेकिन याद रखिएगा हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना जो है वो आपकी ग्वालियर घराना कहा जाता है, याद रखिएगा। और यह 16वीं शताब्दी के मध्य में स्थापित हुआ था, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर आपको लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली कौन सी है। चलिए बताइएगा, प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली कौन सी है। चलिए तो देखो यहाँ पर दिया है प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली कौन सी है 8 नंबर में। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, ध्रुपद आपकी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ध्रुपद, जिसको ऑप्शन आ रहा है बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। सबसे प्राचीन पूछा गया भाई, 9 का ऑप्शन देना है। तो 9 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ये वीणा है, याद रखिए सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में चित्रकला किसके समय में प्रसिद्ध के शिखर पर आपकी पहुंची थी। यहाँ पर बताइएगा कि भारत में चित्रकला किसके समय में प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचा। तो देखो ये चित्रकला पूछा है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर यहाँ पर जहांगीर, इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, ठनी बनी किस चित्र शैली से संबंधित है। ठनी बनी किस चित्र शैली से संबंधित है 11 नंबर में। तो ऑप्शन क्या बनेगा, 11 नंबर में ऑप्शन बनेगा बी नंबर, ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है। याद रखिए किससे, तो किशनगढ़ चित्रकला से संबंधित है। और इनकी रचना निहाल चंद ने किया है। किसने, निहाल चंद ने किया है, याद रखिएगा। इनको भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इनको भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कौन, निहाल चंद को, किसे, निहाल चंद को मोनालिसा भी कहा जाता है भारत का, ठीक है। आगे बढ़ते
बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भागवत धर्म के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे? 12 नंबर में बताइएगा, भागवत धर्म के कौन थे भाई? यहां पर जवाब दीजिए, भागवत धर्म के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे? तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा आपके भगवान कृष्ण, है ना। भगवान जो कृष्ण है, भागवत धर्म के प्रवर्तक आपके वृषणवंशी कृष्ण थे, जिन्हें वासुदेव का पुत्र होने का कारण वासुदेव कहा जाता है। मूलतः कहाँ के थे भाई? मथुरा के निवासी थे, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कुल कितनी बनेगी? तो आप कहेंगे सर 18 होती है। ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा आपकी है। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा आपसे पूछा गया है। चलिए, भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है 14 नंबर में। तो देखिए सांख्य दर्शन क्या है भाई? सांख्य दर्शन, इसका जो ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा ए नंबर की सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन की सबसे प्राचीनतम आरंभिक विचारधारा आपकी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? यहां पर देखिए 15 का ऑप्शन, तो ये भैया बौद्ध धर्म से। देखिए जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बौद्ध धर्म, बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। यहां पर आंसर बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? 16 का ऑप्शन देना है। चलिए यहां पर बताइए भाई, पिछली बार जिन लोगों ने पेपर दिया था ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था? बताइए, ये जो क्वेश्चन आपका है पिछली बार आया था कि नहीं आया था भाई? जो क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, ये क्वेश्चन आया था ना पिछली बार 2021 में, ये क्वेश्चन आपका आया था और काफी लोगों ने गलतियां कर दिया था, काफी लोगों ने गलतियां किया था, जबकि हमने आपको बताया था ओके, है ना। क्या बताया था? ओके। ये ट्रिक होती है, ऐसे याद रखिए। ओके मतलब क्या होता है? ओ से ओणम और के से केरल, तो आपको याद रहेगा, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पर सोच लेते हैं तमिलनाडु, क्या तमिलनाडु सोच लेते हैं और गलती करके आ जाते हैं। तो ये ट्रिक होती है ओके, ओ से ओणम और के से केरल, तो आपको हमेशा याद रहेगी। पिछली बार आपको आया था, आपको याद नहीं होगा, है ना, लेकिन हमें याद रहता है क्योंकि हम क्वेश्चन सॉल्व कराते रहते हैं, तो हर पेपर के क्वेश्चन हमें याद रह जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 17 नंबर में? तो देखो 17 का ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा भगवान जगन्नाथ, है ना। यहाँ पर जो आपका भगवान जगन्नाथ है, अर्थात जगन्नाथ की अगर बात करते हैं, कृष्ण भगवान, बलराम और जो सुभद्रा है, इनका रथ एक साथ निकाला जाता है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर। यहाँ पर देखो दिया गया है सप्त मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? सप्त मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? ये अवस्थित है आपके महाबलीपुरम में। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, महाबलीपुरम बनेगा भाई। क्या बनेगा? ऑप्शन ए वाला इसका राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा, कह रहा है श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? चलिए यहां पर जवाब दीजिएगा, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? यहां पर देखिए 19 को ऑप्शन क्या हो जाएगा? चामुंडा राय ने। किसने? भाई चामुंडा राय। इसका जो ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा भाई, चामुंडा, ठीक है। ये जो आपका श्रवणबेलगोला है कहां पर है? तो आपके कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यार आपसे प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन स्थित है। भारत भवन जो आपका है भैया कहां पर है? देखिए 20 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, भारत भवन दिया भाई, भारत भवन दिया है। कहां पर बनेगा भाई? लखनऊ में हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ये बताइए, जो प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र जो भारत भवन है ये कहां पर है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर 20 नंबर में? 20 नंबर आप लोग दे ही नहीं रहे हो, 20 नंबर ऑप्शन निकल गया क्या भाई? नई दिल्ली आप लोग दे रहे हैं भाई। चलिए बताइए क्या बताएंगे आप लोग? भारत भवन ये बताइए कहां पर है? ये है आपके भोपाल में। याद रखिए भारत भवन मध्य प्रदेश के भोपाल में है और ये आपके इसका उद्घाटन हुआ था 13 फरवरी 1982 को। क्या? 13 फरवरी 1982 को यहाँ पर हुआ था। याद रखिए ऑप्शन जो आपका है वो आपका सी नंबर हो जाएगा। इसमें आर्ट गैलरी, ललित कला संग्रह, आज विद्या का केंद्र आपका है। तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई थी भारत भवन, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? चलिए उज्जैन का प्राचीन नाम आपको बताना है। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? 21 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, आपके अवंतिका के नाम से जानते थे। क्या? अवंतिका के नाम से जानते थे, जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा आपसे प्रख्यात बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप स्थित है। बोरोबुदुर का जो आपका बौद्ध स्तूप है कहां पर स्थित है? एक आपका जावा द्वीप, आपने नाम सुना होगा जावा द्वीप, है ना। तो जावा द्वीप में आपका है, इसका जो ऑप्शन है वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बनेगा क्या? ए नंबर है, राइट हो जाएगा। ये महायान बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ आपका है, तो ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर है, राइट हो जाएगा। इंडोनेशिया में आपका पड़ता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर भी आपका है और इसमें 9 ढेर चबूतरे भी आपका है, 6 वर्गाकार में बना हुआ है, ठीक है ना। और 504 मूर्तियां आपकी हैं यहाँ पर। तो देखिए इसका जो ऑप्शन आपका नंबर हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कंबोडिया में स्थित ओंकार वाट का मंदिर किस देवता को समर्पित है?
चलिए, कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? 23 नंबर में। तो देखो ऑप्शन जो आपका बनेगा, आपका ये हो जाएगा विष्णु भगवान के लिए जाना जाता है। किस लिए? विष्णु भगवान के लिए समर्पित है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर। और अगला यहाँ पर देखो दिया गया है, अब क्वेश्चन दिया गया है भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ स्थित है? 24 में बताइए, 24 में ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये आपके कहां पर है भाई? लखनऊ में है या दिल्ली में है? क्या पर बनेगा भाई? 24 का जवाब दीजिए, लखनऊ या दिल्ली? चलिए, लखनऊ दे रहे हैं, लेकिन ऑप्शन हो जाएगा ये नंबर नई दिल्ली में है। कहां पर है भाई? ये आपके नई दिल्ली में है। कह रहा भारतीय नाट्य संस्थान, भारतीय नाट्य संस्थान जो आपका है कहां पर है? आपके नई दिल्ली में है। अगर आपसे पूछा भारतीय नाट्य अकेडमी, भारतीय अगर पूछता तो आप लखनऊ पहुंच जाते। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राष्ट्रीय कहां पर गया, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत, भाई जिसको जो क्वेश्चन गलत होता है उस क्वेश्चन को नोट जरूर कर लीजिएगा। यही फर्ज होता है कि स्टूडेंट का एक नोट्स बनाएंगे तो यूट्यूब में आप लोग उद्धार पा सकते हैं, अन्यथा उद्धार आपको नहीं मिलेगा। याद रखिए, हमने बता दिया है यूट्यूब से अगर आप पढ़ते हैं तो एक नोट्स होना चाहिए, और नोट्स होगी तो आपको उद्धार जरूर होगा, क्योंकि नोट्स आप वही बनाएंगे जो आपको नहीं आता है, वरना आपको रिवीजन तो होता ही रहता है ना। तो जो नहीं आता है वही आप नोट्स में जरूर लिखते रहिएगा। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की जो शुरुआत हुई 25 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? 25 को ऑप्शन डी आपके 1988 में की गई थी। क्या 1988 में की गई थी? जो कि ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है कि भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषाई समूह जो आपका है वो कौन सा है? चलिए, यहां पर जो आंसर है आपका राइट क्या हो जाएगा? भाषाई समूह आपसे पूछा गया है, तो आपका जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा? चलिए, यहां पर देखिए आपका हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है, फिर इसके बाद द्राविड़ भाषा जो आपका दक्षिण भारत में आपका है ना, द्राविड़ भाषा जो आपका है ये दक्षिण भाषा में आपका हो जाएगा। तो 26 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर आंसर कौन लॉक कर दिया जाए भाई? बी नंबर। चलिए, 26 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर? ए नंबर या बी नंबर? भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषाई समूह, तो देखो हिंदी के बाद आपकी द्राविड़ आती है, हिंदी के बाद क्या आती है? द्राविड़ आती है। सबसे ज्यादा तो आपकी हिंदी होती है, और हिंदी के बाद कौन सी होती है? द्राविड़ होती है। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका? बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है कि भारत की सर्वाधिक प्रचलित लिपि जो आपकी है वो आपकी कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि आपकी कौन सी है 27 नंबर में? तो ये है आपकी ब्राह्मी लिपि। हमने बताया था कि जो देवनागरी है, तो देवनागरी का भी विकास जो हुआ है किससे हुआ है? तो भाई किससे हुआ है आपका? तो बिल्कुल सही है आपका, याद रखिए आपका ब्राह्मी इसका आंसर बनेगा, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। ठीक है, सबसे प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी लिपि आपकी है, और इसी से देवनागरी लिपि का भी विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, पेपर में आया भी था। कह रहा आपसे कि किसके प्रतीक चिन्ह में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अंकित किया गया है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अंकित किया गया 28 नंबर में। तो 28 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर ये हो जाएगा आकाशवाणी में। क्या आकाशवाणी में है? ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है 29 नंबर में? तो देखो भाई ये कहा जाता है आपके राजा राम मोहन राय को। किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? केरल में प्रचलित आपका सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य पूछा गया 30 नंबर में। तो देखो यहाँ पर जो आपका कथकली है, कौन सा भी नंबर? आपका जो कथकली है इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मात्र 16 वर्ष की आयु में किस नृत्यांगना को गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया था? तो 31 का ऑप्शन ये हो जाएगा सितारा देवी को। किसे? सितारा देवी इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, सितारा देवी को किया था। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि फुलकारी लोक कला कहां पर प्रचलित है? फुलकारी लोक कला कहां प्रचलित है? तो ये प्रचलित है आपके हरियाणा में। कहां पर है भाई? हरियाणा जो ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा, हरियाणा बन जाएगा, हरियाणा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? चलिए बताइए, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो भैया ये कहा जाता है पुरंदर दास को। किसे कहा जाता है? पुरंदर दास को कहते हैं। इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। और इन्होंने कर्नाटक संगीत में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाया है, और यहाँ पर जो भगवान कृष्ण के महान भक्त भी थे, वैष्णव कवि थे, संत थे, समाज सुधारक भी थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से है? तो भैया ये तबला बजाते थे, तो ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर, तबला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है?
तो वायु द्वारा संचारित होने वाला 35 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, ये शहनाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शहनाई जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, शहनाई इसका आंसर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर मुगल कालीन शासकों में से किस शासक के काल को चित्रकारी का स्वर्णकाल कहा जाता है? अरे मुंह से हवा भी तो निकलती है भाई, मुंह से तो हवा निकलती है तभी तो शहनाई बजेगी। चलिए, मुगल कालीन शासकों में किस शासन के शासनकाल को चित्रकारी का स्वर्णकाल कहा गया है? तो देखिए 36 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन हो जाएगा क्या भाई? 36 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? जहांगीर जो ऑप्शन आ रहा है आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है, कह रहा है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक देखिए 37 नंबर में ऑप्शन बनेगा डी नंबर, ये महावीर स्वामी है ना, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर 37 में ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? चलिए 38 को ऑप्शन देखिए आपकी जैन धर्म से है, किसे है? जैन धर्म, इसका ऑप्शन आ रहा है आपका जैन धर्म बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शून्यवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो देखिए शून्यवादी के हैं आपके नागार्जुन। कौन है भाई? नागार्जुन, जिसका ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा नागार्जुन। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, युगादि नववर्ष पर्व है, युगादि नववर्ष जो पर्व है ये किसका है? 40 नंबर में। तो ये है गुजरातियों का है। क्या है भाई? ये गुजरातियों का है। इसका जो ऑप्शन है आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा, ये गुजरातियों का है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 22 में मनाया गया था, 2 अप्रैल को ये मनाया गया है। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगर पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर ब्लैक पैगोंडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? ब्लैक पैगोंडा के नाम से कोणार्क का सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है, देख सकते हैं, जो भगवान सूर्य के लिए आपका जाना जाता है ना। और इसका निर्माण पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है? मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है? तो ये उत्तर में जो आपकी शैली वो आपकी नागर शैली है। क्या? नागर शैली है, याद रखिए, जो उत्तर में है वो आपकी नागर शैली है आपकी। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, वीरभूमि किससे संबंधित है? वीरभूमि किससे संबंधित है? तो राजीव गांधी। क्या हो जाएगा? यहाँ पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की समाधि स्थल है, ऑप्शन यहाँ पर बनेगा बी नंबर। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, अंकोर वाट का मंदिर कहां पर अवस्थित है? तो देखिए 44 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर डी हो जाएगा, कंबोडिया में है। कहां पर है? कंबोडिया में है। अभी हमने बताया था सूर्य देवता को समर्पित है, और ये आपका सबसे बड़ा मंदिर भी है। अगला यहाँ पर दिया है, भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो देखिए 45 का ऑप्शन सी हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी वाला बनेगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, भारतीय शिक्षा के 10+2+3 आकार की सिफारिश किसने की थी? तो देखो भाई 46 नंबर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन यहां पर बनेगा ए नंबर, कोठारी आयोग ने किया था। किसने? कोठारी आयोग ने कहा था। लेकिन अब तो आपका पैटर्न बदल चुका है भाई, अब तो पैटर्न आपका बदल चुका है, नई शिक्षा आपकी नीति आपकी हो गई है ना। तो इसका जो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है, उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू किस भाषा का शब्द है 47 में? तो देखिए ऑप्शन जो आपका ए नंबर, ये तुर्की भाषा से आया है, याद रखिए। इसका अर्थ होता है शाही शिविर। इसका जो उर्दू शब्द जो होता है इसका अर्थ होता है शाही शिविर या खेमा। क्या? या खेमा, या इसे तंबू भी कहा जाता है, ठीक है। और ये तुर्कों के साथ ये भारत में आया था, और इसे प्रारंभ में खेमा कहा जाता था या सैन्य पड़ाव कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं, अशोक की शिलालेखों की जो लिपि हो आपकी कैसी है? चलिए बताइए 48 नंबर में, ये अशोक के शिलालेखों की लिपि जो आपकी है कैसी है? तो आपकी ब्राह्मी लिपि है। कैसी है? ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? जो दूरदर्शन में पहले समाचार यहाँ पर वाचिका जो थी वो आपकी कौन थी? पाएंगे कि प्रतिमापुरी दिया गया है। किसमें? आपके दूरदर्शन की साइट में दिया गया है, ऑफिशियल साइट में प्रतिमापुरी ही दिया गया है। अगर हम आपसे बोले प्रतिमापुरी, तो ये आपकी 1959 में आई थी। क्या? 1959 में। और ये जो आपकी सलमा सुल्तान है ये कब आई थी? तो आपकी 1965 में। अब आप ही लोग बता सकते हैं कि भैया इनमें से 59 पहले आएगा कि 65 आएगा, समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? और इसका आंसर आपका क्या होगा भाई? इसका जो आंसर है आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि नहीं भाई। दिया गया है, कह रहा है महान हिंदू विधि निर्माता निम्नलिखित में से कौन थे? चलिए यहां पर जो आप देना है आपका राइट क्या हो जाएगा? कह रहा आपसे महान हिंदू विधि निर्माता निम्नलिखित में से कौन थे? 1 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये आपके मनु थे, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बनेगा क्या? आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा, सी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला है, महावीर का जन्म किस घराने में हुआ था? चलिए 2 का जवाब देना है, और 2 का जो ऑप्शन है राइट क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर बताइए,
महावीर का जन्म किस घराने में हुआ था? चलिए, तो देखिए 2 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका बी नंबर आ रहा है। देखिए बिल्कुल सही है, ज्ञातरक क्षत्रिय कुल में हुआ था। इनका जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर हो जाएगा, आपका ज्ञातरक क्षत्रिय कुल में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, मोहिनी अट्टम मूल रूप से किस राज्य में जन्मा और विकसित हुआ लोक नृत्य है? चलिए, यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट क्या बनेगा भाई? चलिए राइट आंसर यहाँ पर बताइए क्या बन जाएगा? चलिए 3 का ऑप्शन है आपका ये नंबर, ये केरल में हुआ था। मोहिनी अट्टम मूल रूप से किस राज्य में? तो आपके केरल में, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ये नंबर है। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा नृत्य केवल पुरुष कलाकारों द्वारा किया जाता है? केवल पुरुष कलाकारों द्वारा किया जाता है। यहाँ पर आंसर जो बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा? तो देखो भाई, ये जो आपका कथकली है, क्या है भाई? जो आपका कथकली है, यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अच्छा, मान लो अगर कथकली ना दिया हो तो क्या करोगे? तो आप कहोगे कि सर कथकली के साथ साथ कुचिपुड़ी जो आपका होता है ये भी आपका क्या होता है, पुरुष के द्वारा करते हैं। लेकिन अब क्या है, इसमें महिलाएं भी शामिल हो जाती हैं। अब महिलाएं भी शामिल हो जाती हैं, तो यहाँ पर आंसर आपको ए देना है, सी देना है, पुरुष कलाकारों द्वारा आपका कथकली नृत्य किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है? सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है? 5 का ऑप्शन देखिए आपका बी हो जाएगा, ये कथक नृत्य से है। किसे है? कथक नृत्य से है, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और याद रखिए रविन्द्रनाथ ठाकुर ने उन्हें नृत्य सामग्री कहकर संबोधित भी किया था, है ना, 16 वर्ष की अवस्था में ही। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला दिया है, जटा जाटिन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? जटा जाटिन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आपका बिहार से है। कहां से भाई? बिहार। इसका जो ऑप्शन आ रहा है सभी लोगों का ऑप्शन ए वाला आपका हो जाएगा। कहां से है? तो आपके बिहार से है। कहां से है? बिहार से बनेगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे शास्त्रीय संगीत कहां से लिया गया है? शास्त्रीय संगीत कहां से लिया गया है? यहां पर देखिए 7 नंबर में, तो 7 का ऑप्शन सी हो जाएगा, सामवेद से लिया गया है। सामवेद से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है ना, क्योंकि साम का अर्थ होता है गायन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग कौन सा है? तो भाई प्रातः काल में कौन सा होता है भाई? यहाँ पर जो आप दीजिए, तो देखो बताइए भाई, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग कौन सा है? तो ये है आपका दरबारी। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर, दरबारी। इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, दरबारी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे मृदंगम होता है? मृदंगम होता है भाई, मृदंगम किसे कहते हैं? तो देखो भाई यहाँ पर जो आंसर है 9 नंबर में, तो 9 का जो ऑप्शन है वो आपका बनेगा ए नंबर, 2 मुंह वाला ढोलक। वही 2 मुंह वाला ढोलक देखें कि नहीं है? 2 मुंह वाला ढोलक जो आपका होता है वही आपका ये ढोलक आपका है। ठीक है, बजाइए इसे आराम से, फ्री में ले जाइए। तो यहाँ पर ये 2 मुंह वाला आपका ढोलक याद रखेगा, है ना। और यह कर्नाटक संगीत में प्राथमिक ताल यंत्र होता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि कर्नाटक संगीत में प्राथमिक ताल यंत्र कौन सा है, तो ये आपका ढोलक ही आपका होता है, याद रखेगा, है ना। गांव में इसे लोग बजा बजा कर कीर्तन गीत गाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे सितार का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? सितार का जनक अमीर खुसरो है। देखिए ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, अमीर खुसरो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? औरत नामक चित्र का चित्रांकन जो किया है वो किसने किया है? तो ये है आपके कौन? ऑप्शन बी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ ठाकुर। किसने? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने किया था। इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? अजंता चित्रकारी जो आपकी है वो किस काल से संबंधित है? आपसे पूछा किस काल से संबंधित है, तो ऑप्शन देना है आपका सी नंबर, बौद्ध काल। यहाँ पर हो जाएगा बौद्ध काल, इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना। बौद्ध स्मारक गुफाएं हैं जो कि 2वीं शताब्दी युग में आपकी बनी थी, और यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण और शिल्पकारी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, पारसी धर्म के संस्थापक आपके कौन है? चलिए पारसी धर्म के संस्थापक, यहाँ पर 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए चलिए देखो यहाँ पर दिया है पारसी धर्म के संस्थापक पूछा गया है, और आपका जवाब इनमें से 13 का जवाब बनेगा कौन सा? सी हो जाएगा। ये आपके हैं जोरोस्टर। क्या है? जोरोस्टर। इसका जो ऑप्शन है सी नंबर हो जाएगा, जोरोस्टर बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, यार आपसे दीन इलाही धर्म किसने शुरू किया था? दीन इलाही धर्म किसने शुरू किया था? 14 नंबर में।
तो देखो भाई अकबर ने शुरू किया था दीन इलाही धर्म आपके किसने, तो आपके अकबर ने कब किया था, तो आपके 1582 में शुरुआत किया था और 83 में दीन इलाही संवत स्टार्ट किया था। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला है हीनयान तथा महायान किस धर्म के दो भाग हैं, तो हीनयान महायान भाई किसमें आते हैं। 15 का ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा आपके बौद्ध धर्म में है, किसमें, बौद्ध धर्म, ऑप्शन बन आपका सी नंबर। अगला यहाँ पर दिया गया है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो योग दर्शन कौन है भाई, पतंजलि, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अच्छा आपको बताइए पतंजलि कौन से हैं, ये बताइए, ये जो पतंजलि है कौन से हैं, बाबा रामदेव वाली पतंजलि है, दूसरे कोई है, बताइए भाई, ये आपके बाबा रामदेव वाले पतंजलि हैं या दूसरे कोई पतंजलि हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक महर्षि पतंजलि, ये याद रखिएगा कि जो पुष्यमित्र शुंग थे, पुष्यमित्र शुंग थे, इनके गुरु कुल गुरु थे और पुरोहित थे। याद रखिए पुष्यमित्र शुंग आपने नाम सुना होगा, उनके ये कुल गुरु थे और आपके पुरोहित थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कर्म का सिद्धांत संबंधित है, ये बताइएगा कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो ये आपके मीमांसा से, इसका जो ऑप्शन बनेगा बी नंबर है आपके मीमांसा से। अगला क्वेश्चन दिया है बैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है, तो बैसाखी मनाया जाता है आपके पंजाब में, कहां पर, आपके पंजाब में। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से किस त्योहार में सूर्य की पूजा की जाती है। सूर्य की पूजा कब होती है भाई, जब छठ पूजा होती है तभी तो होती है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा। ये सूर्य देवता और उनकी पत्नी उषा को समर्पित एक हिंदू त्योहार है ना, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर कौन सा है, तो देखो भाई यहाँ पर चूहों के मंदिर से विख्यात है आपका ये करणी माता का मंदिर, क्या है भाई, करणी माता का मंदिर है। याद रखिए इसका जो ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सांची का महान स्तूप है, तो ये कहां पर है, आपके मध्य प्रदेश में। ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, है ना, या अशोक ने आपके 3वीं शताब्दी में बनवाया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है विवेकानंद रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां स्थित है, यहाँ पर जवाब दीजिए। चलिए भाई सभी के जवाब बहुत अच्छे आ रहे हैं भाई, है ना, यहाँ पर बहुत ही अच्छे जवाब आप लोगों के आ रहे हैं। एक बार सब लोग भाई लाइक जरूर कर दीजिएगा बटन, देखिए जो लोग बाद में जुड़े हैं तो लाइक का बटन जरूर आप लोग दाब दीजिएगा सभी लोग भाई। ठीक है, 22 नंबर में बताइए। चलिए 22 नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो विवेकानंद रॉक मेमोरियल, यहाँ पर देखिए कुछ लोग यहाँ पर बता रहे हैं 22 नंबर में ऑप्शन बी नंबर, सी नंबर, सबको लोगों का अलग आ रहा है, कुछ लोग कोलकाता बता रहे हैं, लेकिन याद रखिए इसका जो ऑप्शन है आपके रामेश्वरम में है। कहां पर है, रामेश्वरम में। याद रखिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां पर है, आपके रामेश्वरम में है, जो कि भारत के तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र में स्थित आपका क्या है, एक स्मारक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बनेगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है भाई, क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहा आपसे उत्तर देश में जैन और बौद्ध दोनों का धर्म तीर्थ स्थल कौन सा है। 23 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका कौशाम्बी हो जाएगा। अगला है जेरूसलम किन लोगों का तीर्थ स्थल है। जेरूसलम जो आपका है किन लोगों का है 24 नंबर में, तो 24 को ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी ईसाई, यहूदी और मुस्लिम सभी के आपके हैं, यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया है संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर स्थित है। चलिए बताइए संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर स्थित है। नई दिल्ली में है। कहां पर है, नई दिल्ली, जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर नई दिल्ली हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित हुआ था। भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय पूछा गया है, तो देखिए भाई आपके हैदराबाद में, इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, आपके हैदराबाद में। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है द्राविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली जो आपकी भाषा है वो आपकी कौन सी है। द्राविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वो आपकी तेलुगु है। कौन सी है, आपकी तेलुगु है, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है। जो ब्राह्मी लिपि है वो लिखी जाती है, कैसे कैसे लिखी जाती है भाई, तो इसकी स्टार्टिंग होती है बाएं से दाएं ओर, क्या होता है, बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। 28 को ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहां पर स्थित है, 29 नंबर में। चलिए यहां पर जवाब दीजिए, आपका जवाब इनमें से आपका राइट क्या हो जाएगा। चलिए अभी बहुत जल्दी जल्दी करते हो, क्वेश्चन गलती आ जाते हैं। देखो भारत का जो सबसे ऊंचा टीवी टावर है वो आपके पीतमपुर में है। कहां पर है, पीतमपुर में है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, पीतमपुर। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है। भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है, 30 नंबर में।
30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए आपके 8 जोनों में, कितने 8 जोनों में ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? एक नंबर ही तो बहुत कुछ बात होती है, और वही नंबर तो धीरे धीरे ज्ञान होता है, जल्दी जल्दी में हवा में उड़ जाएगा, एक नंबर से बहुत कुछ हो जाता है। देखो दिया गुरु नानक का जो शिष्य लहना है आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? 31 नंबर में बताइए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा आपके अंगद के नाम से। कौन है? गुरु अंगद, जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर है। अगला है संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए संत कबीर का जो जन्म हुआ था ये कहाँ हुआ था? 32 नंबर में। ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? 32 नंबर में। ऑप्शन देखिए 32 में यहाँ पर दे रहे हैं बी नंबर, बिल्कुल सही है, वाराणसी आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य से है? 33 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? मुखौटा का जो संबंध है वो आपके किससे है? तो देखिए मुखौटा का जो संबंध है ऑप्शन हो जाएगा आपके कथकली से है। किससे है? कथकली, जो कि ऑप्शन है आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो बिरजू महाराज के संबंध है आपके कथक नृत्य से है। अगला दिया है घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है? घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य भाई? यहाँ पर आंसर दीजिए भाई, क्या जवाब हो जाएगा? तो देखिए 35 का ऑप्शन आपका आ रहा है सी नंबर, कुछ लोग कह रहे हैं। तो देखो आपका जवाब बिल्कुल सही है, आपका आंध्र प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये आपके आंध्र प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन दिया है किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है? किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है? 36 का जवाब दीजिए भाई। 36 का ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा भाई? जल्दी से जवाब दीजिए। तो चलिए यहाँ पर 36 नंबर में ऑप्शन अभी तक नहीं आया भाई, यहाँ पर ऑप्शन आया है ए नंबर ग्वालियर घराना, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका ग्वालियर घराना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सुधीर वाद्य है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सुधीर वाद्य है? तो 37 को ऑप्शन देखिए जो आपका बी नंबर आपका है, इसको आप लोग जब बांसुरी बजाते हो तो आपके मुंह से ही तो हवा जाती है ना, तो वो क्या होता है भाई? सुरीली आवाज निकलती है, तो ऑप्शन आपका बी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया है? जैमिनी राय ने कला के क्षेत्र में, बताइए किस क्षेत्र में नाम कमाया है? तो इन्होंने नाम कमाया चित्रकला के नाम से। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया, याद रखिए जैमिनी राय, ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि विश्वविख्यात पेंटिंग द लास्ट सफर किसकी कृति है? विश्वविख्यात पेंटिंग द लास्ट सफर किसकी कृति है? 39 नंबर में। तो 39 का जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा सी, आपका विंची है ना। यहाँ पर जो आंसर है लियोनार्डो द विंची, इसका जो ऑप्शन है वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि लिंगायत धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। लिंगायत धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। तो देखो भाई यहाँ पर लिंगायत धर्म के आपके हैं जो ऑप्शन डी वासव, क्या है भाई? वासव माने जाते हैं, इसका जो ऑप्शन है आपको बन जाएगा डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिए लिंगायत धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आपके वासव को कहा जाता है, ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है पुनर्जन्म की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ से आई है? पुनर्जन्म जो अवधारणा है वो बृहद योग कहाँ से दिया गया है? बृहदार योग उपनिषद से। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर बनेगा। ये क्वेश्चन आपको कई जगह मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको कई जगह मिलेगा, प्रैक्टिस सेट में मिलेगा और भी जगह मिलेगा, इसको ऑप्शन में आपका ए नंबर। अगला है पिटक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पिटक का शाब्दिक अर्थ होता है टोकरी। क्या होता है? टोकरी, ऑप्शन बनेगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है सांख्य दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? सांख्य दर्शन का संस्थापक देखिए 43 नंबर में, तो ये कपिल को माना जाता है ना, कपिल मुनि, ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणेश जी चतुर्थी किसने शुरू कराया था? महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणेश चतुर्थी किसने शुरू कराया? 44 नंबर में। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर देखिए 44 नंबर का जवाब दीजिए भाई। यहाँ पर देखिए बीजी तिलक आपका आंसर हो जाएगा, आपका सी नंबर बीजी तिलक आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बताइए। कह रहे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक 16 कुल उत्सव कहाँ मनाते हैं? तो आपके आगरा में मनाते हैं। कहाँ पर? आपके आगरा में। अगला है किस नगर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है आपके अजमेर में है, ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर हो जाएगा। अगला भारत में सबसे पहले निर्मित सिनागाग जो है किस राज्य में है? भारत में सबसे पहले निर्मित सिनागाग किस राज्य में स्थित है? चलिए 47 नंबर में, यहाँ पर देखिए 47 का जो ऑप्शन है आपका बनेगा ए नंबर, आपके महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? आपके महाराष्ट्र, इसका ऑप्शन आपका ए नंबर बनेगा भाई, महाराष्ट्र बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, ये आपका पूजा स्थल है। अगला क्वेश्चन दिया है भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? भीमबेटका जो आपकी गुफा है वो किस राज्य में है? सिनेगा भाई जो होता है क्या होता है भाई? चर्च, जो चर्च होते हैं ईसाइयों का स्थल होता है। चलिए
देखो आपका 48 का जो ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में है। कहां पर? मध्य प्रदेश में है। अगला स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहां पर बना हुआ है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो आपके कहां पर है? 49 में। तो ये कहां पर है? यूएसए में है। याद रखिए कहां पर है? यूएसए हो जाएगा। और अगला है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जो संस्थापक थे वो आपके कौन थे? यहाँ पर आपका 50 में। तो 50 का ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा सर विलियम जोन्स। कौन थे? सर विलियम जोन्स। और इस प्रकार से ये क्लास आपकी कंप्लीट होती है। ठीक है भाई, आज के क्वेश्चन सरल भी थे, अच्छे भी थे, बेहतरीन भी थे। ठीक है ना।